इजरायली फौज का कहना है कि उसके फौजियों को गाजा में हमास की तरफ से बंधक बनाए गए एक शख्स की लाश मिली है। साथ ही इस बात के भी सबूत मिले हैं कि उसके बेटे का भी कत्ल कर दिया गया है। इजरायली बेडौइन यूसुफ जियादने की लाश राफा इलाके में एक सुरंग से बरामद की गई है। इजरायली फौज ने कहा है कि वो उसकी मौत के हालात और उसके बेटे हमजा के बारे में मिली जानकारी की जांच कर रही है। आईडीएफ ने कहा कि स्पेशल फोर्स के फौजियों ने बेडौइन के बॉडी को निकालने के लिए राफा सुरंग में एक मुश्किल ऑपरेशन भी चलाया। बॉडी की शिनाख्त के लिए इजराइल ले जाया गया और पहचान की तस्दीक होने के बाद अहल खाने को इत्तला भी की गई है। इससे पहले वजीर दिफा इजराइल कैट्स ने कहा कि ज़ादना के बेटे हमास के बकियाता भी इजराइल लाए गए हैं, लेकिन आर्मी ने वाजे किया कि बेटे की लाश को बरामद नहीं किया गया है। हालांकि उससे जुड़ी कुछ चीजें मिली हैं जो उसके जिंदा होने पर सवाल खड़े कर रही है। बाप बेटे को 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के दौरान गाजा सरहद के पास किबुत्स होलिट से हमास के लड़ाकों ने पकड़ लिया था। उसी दौरान अगवा किए गए जियादने के 2 दूसरे बच्चों को नवंबर 2023 में एक हफ्ते की जंगबंदी के दौरान रिहा कर दिया गया। इस बीच अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि गाजा जंगबंदी और बंधक रिहाई का मुआहदा काफी करीब है, लेकिन दोहराया कि ये 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी तकरीब से पहले नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि ये मुआहदा मई में अमेरिकी सदर जो बाइडेन की तरफ से पेश की गई प्लानिंग की बुनियाद पर किया जाएगा। पिछले साल बाइडेन ने बंधकों की रिहाई और गाजा में जंगबंदी के लिए 3 फेज के मुआहदे पर आगे बढ़ाया था, जबकि सालिस कतर, मिस्र और अमेरिका दोहा में इजराइल और हमास के बीच बातचीत के एक नए दौर की सालिसी कर रहे हैं। इजरायली फौज ने बुध को गाजा पर हमला किया, जिसमें कम से कम 22 लोग मारे गए। फिलिस्तीनी डॉक्टर्स के मुताबिक गाजा के शेख रदवान पड़ोस में एक ऊंची इमारत पर हवाई हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए, जबकि एक दूसरे हमले के पास तकरीबन इस इलाके में 5 लोग मारे गए। सेंट्रल गाजा के डेर अल बला शहर और जबालिया में कुल 7 लोग मारे गए हैं। अब तक हमास के खिलाफ इजराइल के 15 महीने लंबे हमले में 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वही वेस्ट बैंक पर एक इजरायली ड्रोन हमले में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत की खबर, जबकि आर्मी ने दावा किया है कि उसके एयरफोर्स ने तुमन के इलाके में एक टेररिस्ट सेल पर हमला किया। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वाफा ने कहा है कि सोमवार को 3 इजरायलियों के कत्ल के बाद इजरायली हमले लगातार जारी हैं और इस बीच इजरायली फौज ने कहा है कि बुध को नॉर्थ गाजा में लड़ाई में उसके 3 फौजी मारे गए, जिससे फिलिस्तीनी इलाके में उसके नुकसान की तादाद 401 तक पहुंच गई है। आर्मी ने कहा है कि चौथी फेज भी उस इलाके में जख्मी हुए हैं और यहाँ पर तकरीबन जहां इजराइल फौज हमास को फिर से मुतहद होने से रोकने के लिए ऑपरेशन चला रहा है और लगातार आर्मी की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जंगबंदी हो और दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर आर्मी के जवानों को डिपोर्ट भी किया गया है। We're very close to a ceasefire and hostage agreement. We've talked about this too in recent days. I hope that we can get it over the line in the time that we have left. But if we don't, then the plan that President Biden put forward for a ceasefire hostage deal will be handed over to the incoming administration. And I believe that when we get that deal, and we'll get it, it'll be on the basis of the plan that President Biden put before the world.